आनंद यात्रा कड़वी बाणी अध्याय नंबर 50 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। इस एपिसोड का नाम रखा आनंद यात्रा। यात्रा अभियान की साथ साथ लिखा कड़वी बाणी। विषय है मंदिरों में भक्त कम। मंदिरों में भक्त कम, भिखारी ज्यादा है। किसी भी धार्मिक जन, अध्यात्म जन, सेवा भावी, पूजा पाठ करने वाले को ये बात बहुत चुभेगी कि क्या हम भिखारी हैं। सही में परमात्मा के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, भगवान के दरबार में इंसान भक्त भक्त नहीं बनता, वो भिखारी बन के जाता है। इसीलिए उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। एक छोटी सी बात है, अगर आपके घर पे कोई भिखारी आता है, क्या आप उसे अपने धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी देते हो? नहीं देते। तो वो भिख मांगता है, याचना करता है। याचना में जो चीज़ मांगी जाती है, भिख में जो मांगी जाती है, उसमें 1 रुपया 2 रुपया होता है। मतलब 100 रुपये में से सिर्फ 1 या 2% ही मिलेगा। तो अगर आपने परमात्मा के पास गए, भिख मांगी, तो 1% 2% ही देगा ना। 99% वो देता नहीं कि आप भिख मांगते हो। इसलिए कहते परमात्मा के पास जाओ तो परमात्मा को ये बोलो कि हे परमात्मा, आपने मुझे इस ब्रह्मांड में भेजा, कुछ कार्य के लिए भेजा होगा, कुछ करने के लिए भेजा होगा, मेरा कुछ उद्देश्य होगा। तो हे प्रभु, हे परम पिता, मुझे वो उद्देश्य बता, वो कार्य बता। उस कार्य को करने के लिए मेरे हृदय, मन, तन, आत्मा में हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता और निडरता दे। मुझे कोई भी चीज मुफ्त नहीं चाहिए। मुझे कर्म करने की शक्ति दे, कर्म दे, बुद्धि दे, बल दे। मैं मुफ्त नहीं मांगता। अगर ऐसी अभिमान, गर्व और मान सम्मान की तरह मुझे आवाज में पूरी श्रद्धा के साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को साथ में जोड़कर मन, वचन, कर्म से अगर आप परमात्मा के पास यही मांगोगे, मुझे कार्य करने के लिए हिम्मत चाहिए, कुछ कार्य दो, बल दो, बुद्धि दो, तो वो संपूर्ण आपके ऊपर न्यौछावर करेगा। गाड़ी मांगी, बंगला मांगे, बीवी मांगे, बच्चे मांगे, जना मांगा, धंधा मांगा, व्यापार मांगा, नौकरी मांगे, कुछ देने वाला नहीं। कि भिखारी को भिख में रुपया 2 रुपया ही मिलता है, कोई धन दौलत पैसा नहीं देता है। इसलिए कहते हैं मंदिर में भक्त कम, भिखारी ज्यादा है। और भिखारी को भिख ही मिलती है, कोई कुछ नहीं देता है। वैसे ही एक बार किसी ज्ञानी जन, धर्म विलंबी, बहुत बड़े ज्ञानी को एक साधक ने पूछा कि हे प्रभु, धर्म सरल है या कठिन है? बहुत बड़ा प्रश्न है। धर्म सरल है या कठिन है? और ज्ञानी जी ने बोला धर्म सरल है, लेकिन उनके लिए जिनका चित्त कठिन हो, कुटिल है, मन की सहजता हो, तो धर्म सरल बन जाता है। क्योंकि चित्त की सरलता है धर्म है, सहजता समाधि है, मन की शून्यता है ध्यान है। धर्म वो कोई बड़ा हवा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं। मन, चित्त और बुद्धि, हृदय, मन, तन, आत्मा में निर्मलता आ गई, निश्चलता आ गई, तो वो धर्म सरल है, सीधा है, वो कठिन रास्तों पे चलने वाला नहीं है। अगर आपका मन निर्मल और निश्चल हो गया, मन वचन कर्म से आपके हृदय, मन, तन, आत्मा से निर्मलता आ गई, प्रेम आ गई, स्नेह, दया, करुणा आ गई, तो आपको जीवन और मृत्यु की जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ जाएगा। मन, वचन, कर्म
का एक रूपता होना ही धर्म है। धर्म आडंबर और प्रदर्शन नहीं मांगता। तुमने कितनी पूजाएं की, कितने नियम किए, कितने सिद्धांत किए, कितने व्रत किए, कितने उपवास किए, कितने एक टाणा किए, वो कभी परमात्मा गिनती में लेता नहीं। परमात्मा क्वांटिटी नहीं मांगता, वो क्वालिटी मांगता है। परमात्मा के पास गणित नहीं चलता, वो गणित में मानता नहीं है, वो क्वांटिटी मांगता है। इसलिए क्वांटिटी कौन मांगेगा? मनुष्य मांगता है। मैंने इतनी पूजा की, इतने उपवास किए, इतने नियम किए, इतनी बाधाएं की, फिर भी भगवान नहीं सुनता। अरे भाई, भगवान तो क्वालिटी मांगता है, और क्वालिटी हृदय मन तन आत्मा में निर्मलता और निश्चलता में होनी चाहिए। हर प्राणी मात्र के लिए प्रेम स्नेह तथा करुणा होनी चाहिए। मानव मात्र के बीच प्रेम होना चाहिए। हर परमात्मा ने सभी मानव मात्र को बनाया तो अपने जैसा बनाया। हम सभी धर्मशास्त्र में लिखा है, मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, उनका अंश है। अगर परमात्मा सम्राट है, श्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, सबसे बड़ा है, तो उसकी रचना भी श्रेष्ठ होगी कि नहीं होगी? अगर आप अपने आप को तुच्छ समझोगे, भिखारी समझोगे, याचक समझोगे, तो परमात्मा क्या बोला? मैंने इसको बनाया तो भीख मुझे ही भीख मांग रहा है। मैंने अपना अंश से बनाया, मेरी रचना है, मुझसे भीख मांग रही। मैंने उसे अपने जैसा बनाने के लिए इस ब्रह्मांड में भेजा, और ये तो बदतर जा रहा है। मैं इसको क्या दूं? जो कुछ कर रहा है पड़े रहने दो। इसलिए परमात्मा की यहाँ गणित नहीं, क्वालिटी चलती है। मंदिरों में देखना, हजारों सैकड़ों भक्त आ रहे जा रहे, सुबह उठे शाम तक पूजा पाठ भजन कीर्तन सब चल रहा है। कोई व्रत कर रहा है, कोई नियम कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, कोई 108 प्रणाम कर रहा है। मंदिर में भक्त कम है, कम भक्त ज्यादा है। मंदिर में भक्ति की भाषा कम है, भिखारियों की भाषा ज्यादा सुनाई देती है। भक्त कम, भिखारी ज्यादा, ये भाषा तो भिखारी की है। मंदिर के बाहर देखो, भीख मांगने वाले मंदिर के बाहर है, उसे आप क्या देते हो? 1 रुपया 2 रुपया। आप स्वयं परमात्मा के पास गए, ईश्वर के पास गए, भगवान के पास गए, आप बोलते हो प्रमोद मुझे 50 लाख रुपए दो, मैं आपको 1100 रुपये दूंगा। आप कितना मांगते हो? 50 लाख। देते हो कितना? 11,000। आपको सब कुछ चाहिए, और परमात्मा को आप 1 रुपया दे रहे हो। और बाहर कौन था? भिखारी थे, उसके लिए परमात्मा कौन बने? आप। आपने क्या दिया? रुपया दिया, धुतकार दिया, द्वेष दिया, कट्टर था। आप क्या बोलते हो? इतना अट्टा कट्टा भीख मांग रहा है, कुछ मेहनत करो। तो वही बात परमात्मा के पास अगर आप कुछ मांगते हो, याचक बन गए, भिखारी बन गए, परमात्मा क्या बोलता है? मेरा अंश है, मेरी रचना है, अट्टा कट्टा भीख मांग रहा है, यहाँ कुछ काम कर। वही बात आपने जो बोली वही परमात्मा बोलता है। कहने का तात्पर्य मन, हृदय और आत्मा में आपकी जो आवाज आ रही है वो आपकी नहीं, परमात्मा की आवाज है। आपने किसी के लिए कुछ बोला, वो वापस आपके पास घूम फिर के आ जाती है। लोग प्रार्थना कम बोलते हैं, हृदय मंत्र आत्मा से भीख मांगते हैं। कोई धन मांग रहा है, कोई स्वास्थ्य मांग रहा है, कोई बीवी मांग रहा है, कोई बच्चा, कोई व्यापार, कोई धंधा, कोई नौकरी, कोई देश जाना मांग रहा है। मंदिर को क्या भक्ति का केंद्र नहीं, धंधे बनाने का, व्यवसाय का केंद्र बना दिया है। हो गई भी हमारी की। जिस मोह माया धन लोभ बीवी बच्चों से ठुकरा कर वो परमात्मा बना है, समग्र दुनिया को संभाल रहा है, सब कुछ छोड़कर। वो परमात्मा की पूजा थोड़ी हो रही है, खुदा की इबादत नहीं हो रही है, उसका आप अपमान कर रहे हो। पूजा और प्रार्थना केवल परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए जाना हमें पहले ही बोला है। हृदय मंथन आत्मा से उसे ये बोलो, जिस कार्य के लिए मुझे भेजा, क्यों भेजा, किस लिए भेजा? ये परमात्मा आपने मुझे भेजा, कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो उद्देश्य को मांगो, परखोगे, मनन चिंतन मंथन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको परमात्मा ने क्यों भेजा। परमात्मा सम्राट है, जगत नियंता है, विश्व नियंता है, सम्राट है। तो सम्राट के पास अगर कोई भिखारी बन के जाएगा, याचक बन के जाएगा, वो वहां से भगा देगा। इसलिए आपको भगा रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है,
आपका कुछ काम नहीं होगा। सम्राट के पास अगर जाओगे तो सम्राट बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी रचना हो, उसका अंश हो। सम्राट का पुत्र सम्राट ही होता है, वो भिखारी नहीं होगा। सम्राट बन के जाओगे तो आपको वही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलती है, भिखारी को स्थान करके बाहर होगा। एक बात याद रखो, जब तुम प्रार्थना करो उस प्रार्थना में तुम्हारे प्राण भी होने चाहिए। हृदय मन तन आत्मा में निर्मलता निश्चलता होनी चाहिए। प्रार्थना तो आत्मा की खुराक है। प्रार्थना में मुक्ति की मंजिल होनी चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। हे परमात्मा, हे परब्रह्म परमात्मा, जो कार्य आप कर रहे हो, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर आपको कुछ लगे कि मैं इस धराधाम पे आया हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो परमात्मा आप मुझे आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य में थोड़ा सा भाग लेने की कृपा मुझे करो, मुझे थोड़ा सा कार्य दो। तो परमात्मा मानव मात्र के लिए समान है, सभी को एक नज़र से देखता है, सभी से प्रेम करता है, स्नेह दया करुणा करता है। तो परमात्मा वही तो बता रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वही तू सभी के लिए कर। मेरे लिए जब प्राणी मात्र सब समान है, मानव मात्र समान है, तो तेरे लिए समान होना चाहिए। काहे को तू उच्च नीच जात पात अमीर गरीब कर रहा है? अगर तू उच्च नीच जात पात अमीर गरीब कर रहा है तो तब तो तू मुझसे दूर जा रहा है। जब दूर जा रहा है इसीलिए तुझे भेग मांगनी पड़ती है, इसलिए याचना करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी जन कि अध्यात्म का अगर चरम सीमा पे पहुंचना है तो हृदय मन तन आत्मा में निर्मलता और निश्चलता होनी चाहिए, उस प्रार्थना में प्रकट होनी चाहिए। और हाँ, एक बात, प्रार्थना हमेशा मौन रहकर की जाती है, तभी वो बेहतर है। ये मौन प्रार्थना, मन से की गई प्रार्थना परमात्मा तक सीधी पहुंचती। जब शब्द बन जाते हैं हृदय मन तन आत्मा से, बिना कुछ बोले, उसी में जोर जोर से चिल्लाना, चीखना, बड़े बड़े आवाज करना, भजन कीर्तन करना, वो प्रार्थना नहीं, केवल दिखावा है, प्रदर्शन है, आडंबर है और दिखावा है। वो परमात्मा तक पहुंचती नहीं, वो तो केवल पब्लिक को सुनाने के लिए लोग होते हैं। अगर आप मंदिर में अकेले बैठो, ध्यान से बैठोगे, गुनगुनाओगे, धीरे से बोले, अगर दो चार आ गए फिर चिल्ला चल और फिर चिल्लाते चिल्लाना चाहिए, तो आप क्या दिखावा कर रहे हो? मैं मंदिर में आया हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मेरे ही भगवान है, मेरे ही परमात्मा है, वो दिखावा हो गया। परमात्मा दिखावे में नहीं मानता, आडंबर में नहीं मानता। वो मौन की परिभाषा, जब तक आप मौन रहोगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, चिंतन चितवनी करोगे, हृदय मन तन आत्मा से मौन से की गई प्रार्थना तुरंत परमात्मा को पहुंचती है। बाकी कोई प्रार्थना है चिकने चिल्लाने से कोई प्रार्थना परमात्मा को पहुंचती नहीं, उस पर प्रार्थना को कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने दूध को लीटर से मापा, कपड़े को मीटर से मापा, ठीक है, मन को मापने कुछ है? मन तो वो चंचल है, एक क्षण में हजारों योजन चला जाता है, वापस आता है। मन को हर पल कुछ नया चाहिए। एक ही चीज हर रोज दोगे मन सुनना बंद करेगा, उदास मन हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। मन उदास हो गया तो मगज भी उदास हो गया, हृदय भी उदास हो गया, आप अपने आप सो जाओगे। इसलिए हृदय मन तन आत्मा में मन को जितना नहीं, मन को जीना सीखो हर पल। ये याद रखो कि जन्म मेरे हाथ में नहीं था, मृत्यु मेरे हाथ में नहीं थी। जन्म तो हो गया, बालक था, युवान हुआ, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु का स्मरण ही मन की मृत्यु है, मृत्यु का स्मरण ही मन की मृत्यु है। तो मृत्यु ही मन को जीने की करा सका, आपको जागृत करती है। इसलिए कहते हैं परमात्मा के बारे में सोचो, वो जिस कार्य करे उस कार्य में अपने आप को निपटाओ जो संसार में आए हो। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व्याधि तो आती है, सुख दुख सभी आते रहेंगे, उतर चढ़ाव आएंगे। वो तो आपको कर्म करना है, कुछ ऐसा कर जाओ, एक पर्सन भी ये परमात्मा को लगे कि मेरी भेजी हुई ये इंसान ने कुछ तो किया। ऐसा न हो कि व्यर्थ जीवन गवाए, कुत्ते बिल्ली की तरह मर जाए और वापस 84 लाख लेने में आ जाए। हमें ये नहीं करना है। इसलिए कहते हैं हर पल हर क्षण
मृत्यु का बोध बना रहना चाहिए। मन में तभी पाप प्रवेश नहीं करेगा। मन वचन से किया गया पाप भी, कोई भी वासना हो, वो भी अपराध होता है। उसका दंड भारतीय दंड संहिता चाहे न दे, लेकिन आपके कर्म के अनुसार उसका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मंदिर में भक्त कम भिखारी ज्यादा है। प्रणाम।